तो दोस्तों आपने स्पिंडल टूल क्लैम और डिक्लैम्प होते हुए तो देखा ही होगा। वहाँ पे स्प्रिंग्स होती हैं जिनको हम डिस्क स्प्रिंग्स भी कहते हैं, और ऊपर से सिलेंडर्स होता है। नॉर्मली सिलेंडर या तो वर्टिकली लगा रहता है या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगा रहता है। काम उसका एक ही होता है कि वो स्प्रिंग को फोर्स करके दबाता है जब टूल को डिक्लैम्प करना होता है, और स्प्रिंग जब टेंशन से फ्री होती हैं तो वो टूल को क्लैम्प कर लेती हैं। तो नॉर्मली अभी जो स्पिंडल में हमारे प्रॉब्लम आ रहा है, वो टूल हमारा हिल रहा है यहाँ पे, इससे चैटरिंग मार्क भी आ रहे हैं टूल में, और स्पिंडल भी आपका डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आइदर डिजिटल क्लैंपिंग फोर्स मीटर, या फिर मैनुअली, जहाँ पे मैनुअली आपको रीडिंग दिखती हैं, उस तरीके का क्लैंपिंग फोर्स मीटर आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका पुल स्टड है वो आप इस पे लगा लीजिए, जैसे BT50 या BT40 जो भी है, और उसके बाद क्लैंपिंग फोर्स मेजर करिए। अगर क्लैंपिंग फोर्स आपको लेस देन स्पेसिफिकेशन मिलता है या बहुत कम मिलता है, सपोज 0, 1, 2 किलो न्यूटन मिलता है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि कॉलेट आपका लूज तो नहीं है या वॉर्न आउट तो नहीं है। कॉलेट में अगर प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्क स्प्रिंग में होगी। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्प्रिंग्स होंगी या वो टूट गई होंगी पूरी तरीके से, या फिर वहाँ पे कुछ स्प्रिंग्स यहाँ पे टूट गई होंगी। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं आज ड्रॉबार डिसमेंटल कर रहा हूँ वो AMS मशीन की है। ये वर्टिकल मिलिंग मशीन है, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने ऊपर एक अडेप्टर था वो खोला था सबसे पहले। उसके बाद में यहाँ पे लॉक नट खोल रहा हूँ। ये लॉक नट नॉर्मली सिलेंडर की पोजीशन एडजस्ट करने के लिए है, कि इससे हम डिक्लैम्प सिलेंडर की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना उसको डिक्लैम्प होना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक लॉक नट टाइप का है जो कि बियरिंग की OD को एक तरीके से पकड़ रहा है। तो ये एक इजीली आप इसको रोटेट करके खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला एक पार्ट है जिसके नीचे पिन लगी रहती है, उसको हम पुल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सर्कलिप आपको मिलेंगी, वो सर्कलिप आपको खोल लेनी है। और उसके बाद देखिए, जब आप सब चीज़ खोल देंगे तो आपका ड्रॉबार ईजिली ऊपर को उठ के आ जाएगा। उसके लिए आपको 1-2 अडेप्टर प्लेट्स और खोलनी पड़ सकती हैं। देखिए, सिलेंडर मैंने खोल लिया है, सिलेंडर खोल लिया है पूरा। देखिए, इस तरीके से पूरा सिलेंडर के साथ ही मैंने ड्रॉबार निकाल ली थी। सिलेंडर के जो माउंटिंग बोल्ट थे वो सारे खोल के ड्रॉबार निकाल ली थी। इसमें देखिए ऊपर एक बेयरिंग रहता है जो कि ड्रॉबार को ऊपर की तरफ से सपोर्ट देने का काम करती हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कहीं कहीं ड्रॉबार में बुश लगे रहते हैं, और कहीं कहीं पे यहाँ पे बियरिंग यूज़ करिए। तो बियरिंग मुझे तो अच्छा डिज़ाइन लगा जो बियरिंग का डिज़ाइन है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली बुश जब वेयर आउट हो जाते हैं तो हम बुश एक नॉन स्टैंडर्ड पार्ट रहता है नॉर्मली, बट बियरिंग आप इजीली वहाँ पे दूसरी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से लॉक नट होता है इसमें, सिलेंडर के ऊपर बियरिंग होता है, और ये अडेप्टर प्लेट होती है जो नॉर्मली पुश करके रखती है। जब हम पूरा का पूरा ड्रॉबार डिस्क स्प्रिंग साइड डालते हैं तो वो प्लेट ही है जो वहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग करके बाद में रखती है। जो आपने देखा होगा ऊपर एक प्लेट रहती है जो पूरे डिस्क स्प्रिंग को 2 से 3 mm तक का लोड करके रखती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ड्रॉबार मेरी आधे से ज़्यादा डिस्क स्प्रिंग यहाँ पे टूट चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डिस्क स्प्रिंग काफ़ी जब भी नॉर्मली अगर हमने क्लैंपिंग फोर्स कम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डिस्क स्प्रिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी ब्रेकेज मिलती हैं, या वहाँ पे उनका धीरे धीरे लाइफ के साथ टेंशन कम हो जाता है, क्योंकि उनमें फटीग एक तरीके से लोड डेवलप होता रहता है। तो अभी दोस्तों मेरे पास ओरिजिनल डिस्क स्प्रिंग तो थे नहीं, तो ये जो डिस्क स्प्रिंग लगे थे वो 60x30.5 इंटू यहाँ पे 3.5 थिकनेस के थे। तो मेरे पास 3 mm थिकनेस के सेम डिस्क स्प्रिंग थे। तो अभी मैं क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ। तो आप भी कभी अगर अर्जेंसी है आपको, या कहीं पे अगर आपके पास सेम डिस्क स्प्रिंग नहीं है और आपको मशीन चलाना भी इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने आपको, अगर डिस्क स्प्रिंग का थिकनेस थोड़ा चेंज है तो कितने आप लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास उसी साइज़ के हैं तो आप एज़ पर ड्राइंग देख लीजिए कि ड्राइंग में किस तरीके से ये लगे हुए हैं, और ड्राइंग के अकॉर्डिंगली आपको सीरीज़ या पैरेलल या कितने कितने के सेट हैं वो आपको सेट कर लेने हैं। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, ड्राइंग आपको देख लेनी है, क्योंकि ड्राइंग अगर आपको देखनी आती है तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। आप जिस क्रम में वो लगे हुए हैं, जिस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, और जितने जितने के सेट लगे हुए हैं उनको देख के ईजिली आप सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के बाद फाइनली सारे स्पेसर्स और सारे डिस्प्ले मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर डिपेंड करती है कि फ्री लेंथ और हमारी
टाइटनेस के बाद कितनी लेंथ हम मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उसी से हमारा क्लैंपिंग फोर्स डिसाइड होता है। तो जो लॉक नट की टाइटनिंग है, जो कि हम नॉर्मली अगर फ्री लेंथ हमारे जब इस स्प्रिंग पे कोई लोड नहीं है उस समय के बाद हम कितना कंप्रेशन कर रहे हैं, वो हम लॉक नट की मदद से वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कितना फोर्स वहाँ पर लगाना है। तो नॉर्मली ज़्यादा नहीं होगा, जितने ज़्यादा फोर्स हमें चाहिए होता है डिस स्प्रिंग से, उतना ही टाइटनेस हमारी बढ़ती है। उसके बाद देखिए कॉलेट और सब चीज़ें मैंने लगा ली हैं। कॉलेट लगाने के बाद अभी एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मली देखिए ये पूरा लेंथ है विद कॉलेट हमारा जो ड्रॉबार का, तो वहाँ पे हमें एक बार ले जाके देखना है। और तो यहाँ पे 3 mm का गैप देख रहे हैं आपका दोस्तों, ये वहाँ पे एकोमोडेट होने के बाद 3 mm ऊपर आएगी हमारे ड्रॉबार, ताकि जो अडप्टर है उसको 2-3 mm का कंप्रेशन दे सके। तो इस तरीके से हमारी ड्रॉबार असेंबली हो जाएगी, और ड्रॉबार असेंबली के बाद आप दोबारा से क्लैंपिंग फोर्स चेक कर सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं कि आपका जो स्पिंडल है वो अच्छे से टूल को क्लैम्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।